नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन मिड डे प्राइम का। मैं हूं प्रमिता और अगले आधे घंटे में प्रदेश और देश की ताज़ा तरीन खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मिड डे प्राइम हेडलाइंस। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में इंदौर के राजवाड़ा में मंत्रिपरिषद की हो रही बैठक। 20 मई से 31 मई तक पूरे राज्य में होंगे अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म 30 शताब्दी अवसर पर इंदौर में उनके जीवन पर केंद्रित नाटक का किया गया मंचन। सीएम ने कहा कि देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सुशासन की मिसाल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने प्रदेश भर में तिरंगा यात्राओं का किया जा रहा है आयोजन। धार की महिला शक्ति ने सिंदूर शौर्य यात्रा का आयोजन कर दिखाया अपना जोश। जनजातीय समुदायों के समग्र विकास को लेकर बुरहानपुर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का किया जा रहा है संचालन। जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए जिला प्रशासन कर रहा है प्रयास। और महिला बाल विकास विभाग आयुक्त ने रायसेन के रतनपुर में डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। बच्चों से किया संवाद, प्रारंभिक शिक्षा समेत अन्य सुविधाओं के लिए जानकारी। और अब समाचारों को देते हैं विस्तार। इंदौर के राजवाड़े में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। कैबिनेट बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती की स्मृति को चिरस्थायी बनाए जाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। ये पहला अवसर होगा जब प्रदेश मंत्रिपरिषद ऐतिहासिक विरासत से युक्त इस भव्य स्थल पर एकत्रित होकर जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियों पर मंथन करेगा। कैबिनेट बैठक के लिए राजवाड़ा को सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक के रूप में सजाया गया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में पारंपरिक शैली और आधुनिक साज सज्जा की गई है। भवन के भीतर और बाहर मालवी संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बैठक का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे राजवाड़ा में प्रवेश करेंगे, जहां भूतल पर मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। राजवाड़ा परिसर में अस्थायी सचिवालय की स्थापना भी की गई है, जहां बैठक के संबंध में सभी प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि देवी अहिल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नारी सशक्तिकरण और सुशासन की एक मिसाल है। इंदौर में देवी अहिल्या की पुण्य गाथा नाटक को देखने के बाद सीएम ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने करके दिखाया कि कठिन समय में कुशलता के साथ सत्ता का संचालन कैसे किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्या की 300वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देश में अहिल्या उत्सव मनाए जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सहित कैबिनेट के सदस्यों का मालवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने देवी अहिल्याबाई पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें अपने अद्भुत अभिनय के दम पर देवी अहिल्या के जीवन के विविध पहलुओं को जीवंत कर दिया। क्या ये स्त्री सत्य कथन कर रही है? मैं बादशाह का सिपाही हूं रानी सरकार, और आपने हमें बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया। एक दो कौड़ी के गुलामों के लिए आपने दस्तूर खुद बादशाह के सिपाही का अपमान किया है। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। खामोश, अपनी मर्यादा में रहो सैनिक। इंसानों को गुलाम बनाना, उनका शोषण करना आपकी संस्कृति होगी, हमारी नहीं। सोमनाथ के मंदिर पर ये बाद में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर बनवाया, अन्यथा सोमनाथ के मंदिर में अहिल्या माता के मंदिर को ही हमारे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से उनकी ही पूजा होती थी। आज बनारस तो आज भी उसी मंदिर की पूजा हो रही, और केवल वहां नहीं, हर जगह मंदिर मतलब केवल मंदिर नहीं, मंदिर में अन्न क्षेत्र भी होना चाहिए, धर्मशाला भी होना चाहिए, स्नान करने के घाट भी होना चाहिए, सभी रास्ते की व्यवस्थाओं की जो न्यूनतम आवश्यकता है, पुजारियों को समय पे अपना अपना उनका मानदंड जो निर्धारित है वो भी पहुंचना चाहिए। एक तो अद्भुत बात वाकई में यह आज भी आश्चर्य करती है कि आज भी रामेश्वरम पे अगर जल चढ़ता है, और रामेश्वरम के मंदिर में भी अहिल्या माता का योगदान है, लेकिन उससे बड़ी एक बात ऐसी रचना बने कि वहां से जल समुद्र का
आज भी बनारस में काशी विश्वनाथ के सुबह की पूजा में सबसे पहले रामेश्वरम का जल चढ़ेगा। तो आप कल्पना करो कि उस दौर में जब आवागमन के साधन नहीं थे, आज लगभग 300 साल हो गए, लेकिन उसकी परंपरा ऐसी बना दी कि एक के बाद कितनी दूर तक कौन पहुंचाएगा, और वो रोज जल आ रहा है बगैर बाधा के। मुझे नहीं मालूम कि देश का कोई और मंदिर होगा जहां ये क्रम बना हुआ। खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और। नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के जिन 6 रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया है, उनमें कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। 86 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित इन स्टेशनों में सौंदर्य, सुविधा और संस्कृति तीनों का समन्वय है। इन स्टेशनों पर भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक सुविधाएं, हाई मास्टर लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर कोच, इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। सभी सुविधाओं को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है। वहीं हर स्टेशन पर मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पृथ्वीपुर के चौमो गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ने इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं के समाधान करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों से केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली और धरातल पर क्या स्थिति है उसे रूबरू हुए। चौपाल में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलने वाली सुविधा, पीएम किसान सम्मान निधि एवं राजस्व विभाग की शिकायत के आवेदन दिए, जिनका केंद्रीय मंत्री द्वारा चौपाल में आए विभाग के अधिकारियों को निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। सीधा जनता से उनकी जो गांव की पंचायत की समस्याएं हैं, विशेष रूप से जिनसे पूरा गांव प्रभावित होता है, ऐसी जन समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को साथ में ले जाकर के सड़क, पानी, बिजली, आंगनबाड़ी, ऐसी अलग अलग क्षेत्रों की जो समस्याएं आती हैं, युवाओं के भी खेल के मैदान की, जनता से जो चर्चा होती है वो बताते हैं, संवाद होता है, अधिकारियों को निर्देशित करके उनके निराकरण के लिए तात्कालिक रूप से पहल की जाती है। और इस संवाद से जो उनके साथ में रिश्ता कायम होता है, लोगों के साथ में जब नीचे बैठ कर के बातचीत होती है तो उनको लगता है कि हमारे अपने बीच का व्यक्ति है, और बहुत सारी समस्याओं का तात्कालिक रूप से निराकरण भी हो जाता है। जो सब कुछ स्पर्श करने वाली समस्याएं होती हैं, देखने में ये आ रहा है कि बड़ी मात्रा में समस्याओं का निराकरण हो रहा है। और नए स्थानों पर जब जहाँ हम पहुँचते हैं तो अब लोगों में सांसद जन चौपाल के प्रति एक विशेष आकर्षण जाग रहा है। लोग बड़ी उत्सुकता के साथ में प्रतीक्षा करते हैं, कार्यालय में आकर भी बोलते हैं कि हमारी पंचायत में भी प्रस्ताव आइए, पंचायत चौपाल लगाइए, हमारे यहाँ पर भी संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। जनप्रतिनिधि चाहे वो पंचायत का हो, पार्लियामेंट का, सभी ने जनता से संवाद और संपर्क को निरंतर बनाए रखना चाहिए, ना कि उनसे दूरियां बनाना चाहिए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। बुरहानपुर के आदिवासी क्षेत्रों में इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे में सुधार, शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड अपडेट, आयुष्मान ई-KYC, समग्र आईडी प्रोफाइल पंजीयन किए जा रहे हैं। अभियान के तहत बुरहानपुर के 116 जनजातीय ग्रामों का चयन किया गया है। इनमें बुरहानपुर जनपद पंचायत के 37, अखनार जनपद पंचायत के 80 गांव शामिल हैं। सभी पात्र जनजातीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना और उनके गांव में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की स्थापना की जाएगी ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुँच सुनिश्चित की जा सके। देखिए, धरती आबा जो प्रोग्राम है वो शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, कार्यक्रम है, जो कि बुरहानपुर ज़िले में भी तीव्र गति से इस पर कार्य चल रहा है। बुरहानपुर ज़िले के 116 गांवों को इस हेतु चयनित किया गया है। इस 116 गांवों में हमारे जितने भी जनजातीय भाई बंधु के परिवार हैं, उन सभी के लिए उनके समग्र कार्ड सभी के बनाना 100% उस पर काम चल रहा है। उसमें जाति प्रमाण पत्र हैं, आधार हैं, ई-KYC हैं, पेंशन योजनाएं हैं, उनके सारे खाते सभी के खुले होने चाहिए। ये इस प्रकार पूरे 7 इस जो कंपोनेंट है उस पर ये काम हो रहा है। और इसमें एक विशेष बात और है कि 15 जून से 30 जून तक इस पर पूरे ज़िले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसको सैचुरेशन करने के निर्देश भारत सरकार से और मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त हुए हैं, जिस दिशा में जनजातीय विभाग द्वारा और पूरे जिला प्रशासन द्वारा इसमें जो भी सारे संबंधित विभाग हैं इसके साथ में जुड़े हुए, वो एक अभियान के माध्यम से और विशेष शिविर लगाकर इन सारे हमारे जनजातीय भाई बंधुओं के जो परिवार हैं उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते होंगे कि बुरहानपुर में धरती आबा के अंतर्गत 116 ग्राम चिन्हित है। इन 116 ग्रामों में जो हितग्राही जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं उनको चिन्हित किया गया है। साथ ही इन चिन्हित हितग्राहियों के लिए हम सतत शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शिविरों में हितग्राहियों को बुलाया जाकर इनके आधार कार्ड का पंजीयन किया जा रहा है। इसके अलावा यदि हमारे कार्यालय में भी कोई ऐसे आवेदक आते हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, तो उनका हम तत्काल जो भी निकटतम आधार केंद्र रहता है वहाँ उनका आधार पंजीयन करवा रहे हैं। खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। दूरदर्शन समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला बाल विकास विभाग आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने रायसेन के ग्राम रतनपुर में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने बच्चों से संवाद किया और डिजिटल माध्यम से चल रही प्रारंभिक शिक्षा की गतिविधियों को परखा। आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने बच्चों से चित्रकारी भी करवाई। इसके साथ ही बच्चों से डिजिटल ऐप के माध्यम से पढ़ाई कराई और टैबलेट चलवा कर भी देखा। रतनपुर आंगनबाड़ी को भारत सरकार के CSC द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है, जो कि प्रदेश की पहली डिजिटल आंगनबाड़ी है। अच्छा, कैसे बोलती बेटा? ये एक
अच्छा एक्सपीरियंस है, देखने के लिए, हम लोगों के लिए भी सीखने के लिए अच्छा है कि डिजिटल आंगनवाड़ी से क्या तात्पर्य है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हम लोग जितने एक्सपेरिमेंट्स इसमें देखते हैं, जितने भी CSR पार्टनर्स का काम देखते हैं, तो सबके काम में कुछ कुछ विभिन्नताएं दिखती हैं और सबके काम में बहुत अच्छी एक जो चीज़ नज़र आती है कि बहुत कोशिश है कि आंगनवाड़ी के बच्चों को कैसे अच्छी से अच्छी फैसिलिटी कम से कम बजट में ऐसी दी जा सके कि बच्चे कुछ अच्छा सीख सकें और उनका फ्यूचर कुछ बेहतर हो सके। तो जैसे यहाँ पे CSC में है तो ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ बच्चों को शब्द सिखाए जा रहे हैं, शब्दों के बारे में, उनके परिवेश के बारे में सिखाया जा रहा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों ऑगमेंटेड रियलिटी से मतलब तात्पर्य ये हुआ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि कोई चीज़ वास्तविक जीवन में कैसी दिखती है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ की टीम भी बहुत सजग और सुचारू मिली है। आंगनवाड़ी वर्कर कार्यकर्ता वेल ट्रेन्ड है, उनको मालूम है कि डिजिटल एप्लीकेशंस को कैसे इस्तेमाल करना है, एलेक्सा जैसे या टैबलेट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चों को पढ़ाई में कैसे इंगेज करके रखना है। यहाँ का खाना जो बच्चों को समूह से आया वो भी देख के खुशी हुई कि वो एक मतलब अच्छे प्रकार से खाना यहाँ पे बच्चों के लिए उपलब्ध है। आंगनवाड़ी की पूरी साज सज्जा और व्यवस्था देख के समझ में आता है कि ये रेगुलरली होने वाला अच्छा काम है, ना कि सिर्फ एक दिन के लिए कुछ शो पुटअप किया गया हो, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में धार में महिला शक्ति के सम्मान में सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई। ये यात्रा धार के लालबाग से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः लालबाग में आकर संपन्न हुई। रैली में धार विधायक नीना वर्मा सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति शामिल हुई। वाहन रैली में मातृशक्ति अपने दोपहिया वाहनों पर तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारे लगाते हुए चल रही थी। मातृशक्ति सिंदूर शौर्य यात्रा का यात्रा मार्ग पर अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान वाहन में सवार भारत माता बनी बालिका आकर्षण का केंद्र रही। रैली के माध्यम से समस्त मातृशक्ति और देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं हैं, हम नगर, देश में और राष्ट्र में हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जो हमारी बहनों ने आज बॉर्डर पर शौर्य दिखाया है, मिशन सिंदूर को कंप्लीट किया है, हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने जिस शौर्य के साथ हमारे देश में जो युद्ध किया है, हमको जो सफलता दिलाई है, उन सब के सम्मान में हमने आज ये रैली का आयोजन किया है। सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए और उन्हें एक धन्यवाद देने के लिए हमारी ओर से शौर्य यात्रा महिलाओं की निकाली जा रही है। ये वाहन शौर्य यात्रा है पूरे सैनिकों के लिए, देश में सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ देने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। हम सब सेना और राष्ट्र के साथ खड़ी है। हम माताएं हमेशा साथ थी, साथ है और शक्ति के रूप में देश के साथ हमेशा रहेंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर खंडवा में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। खंडवा में मातृशक्ति संगठन द्वारा एक विशाल सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई। यह रैली शहर के मार्गों से होती हुई केवल राम चौराहे पर समाप्त हुई। इस दौरान समस्त मातृशक्ति संगठन ने सैनिकों के सम्मान में बढ़ चढ़कर नारेबाजी की और भारत माता की जयकारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। सेना के सम्मान में ये यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में निकाली गई है, जो दिन रात प्रहरी बनकर सेना हमारी रक्षा के लिए खड़ी रहती है, उसके लिए यात्रा निकाली गई है। और समस्त मातृशक्ति सैनिकों का आभार प्रदर्शन करना चाहती थी कि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जो पहलगाम के अंदर हमला करके हमारे माताओं बहनों को धर्म का नाम पूछ करके आतंकित किया और वहाँ पर हमारे भाइयों की हत्याएं हुई, तो उसके विरोध में ये यात्रा थी। हमारे सैनिकों ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, तो हमारी मातृशक्ति हमारे सैनिक भाइयों का आभार प्रदर्शन करना चाहती थी और चाहती थी कि बाहर के दुश्मनों को भी पता चले कि सिर्फ सैनिक ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हमारी माताएं बहनें भी देश के प्रति बहुत जागरूक हैं और ये वही माताएं बहनें हैं जो कभी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई बनकर भी देश की रक्षा करती रही। हमने ये जो सिंदूर शौर्य यात्रा है, इसका आयोजन इसलिए किया कि पहलगांव की घटना के बाद
जो हमारे सैनिकों के द्वारा, वो भी एक मातृशक्ति के द्वारा दुश्मन के घर में भेद के आने का इतना बड़ा साहस हमारी जो दोनों बहनों ने किया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं और सारे सैनिक भाइयों के आभारी हैं जो वहाँ पहरा दे रहे हैं। इसलिए हम यहाँ अपने आप को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में रह पा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे सैनिकों ने जो हमारे लिए देश की सेना पर किया, और वो आज भी हमेशा ही हमारे देश के लिए तत्पर खड़े रहते हैं और उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये उन्हीं का सम्मान है और उसी सम्मान में हम सभी मातृशक्तियों ने, सभी सामाजिक संगठनों, सभी समाज की मातृशक्तियों ने यह रैली निकाली है और ये रैली पूर्ण रूप से हमारे सैनिकों को समर्पित है। ये मतलब हम तो बहुत छोटा सम्मान उनको दे सकते इस तरह से करके, पर हम चाहेंगे कि इससे बहुत बड़ा सम्मान जितना हो सके हमसे हर प्रकार की उनकी मदद के लिए हम लोग तत्पर हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो लोग हमारे लिए हर क्षण वहाँ बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं। तो हम उनके लिए कुछ भी करें वो नगण्य है, वो जो हमको दे रहे हैं वो बहुत ही कीमती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार देर रात इंदौर के विश्व प्रसिद्ध सराफा बाजार का दौरा किया और यहां के चटपटे व्यंजनों का स्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद थे। डॉक्टर यादव ने बाजार में घूमकर जनता से संवाद भी किया और स्थानीय लोगों से इंदौर की स्वच्छता और व्यंजन संस्कृति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सराफा बाजार न सिर्फ स्वाद का केंद्र है बल्कि इंदौर की पहचान भी है। रात करीब 11:15 पर मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ सराफा पहुंचे। यहाँ उन्होंने भुट्टे का किस, गराड़ू, दही बड़ा, पानीपुरी, कुल्फी का स्वाद लिया और इंदौरी कुल्हड़ की चाय भी पी। मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने पोहे, भुट्टे का किस, रबड़ी, जलेबी जैसे पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया। आरंभ में स्थानीय दुकानदारों और युवाओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इंदौर की सफाई और व्यंजन संस्कृति को पूरे देश में प्रेरणा स्रोत बताया और व्यापारियों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील भी की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देशवासी उत्साह से भरे हुए हैं। साथ ही सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। सेना के सम्मान में कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया नरसिंहपुर के सत्यम नेमा ने व्यक्त की है। आइए सुनते हैं। जिनसे सुरक्षित मुल्क मेरा, उनका वंदन करते हैं, धरा की रक्षा करते उनका शुभाभिनंदन करते हैं। बिन छपकाए पलकों को जो सीना ताने सीमा पर, भारत के वीर जवानों का दिल से नमन करते हैं। सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए कुछ ऐसे ही विचार थे राजगढ़ के पप्पू लाल विश्वकर्मा जी के। मैं पप्पू लाल विश्वकर्मा, ग्राम बिछड़िया, खिलचीपुर, जिला राजगढ़। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले देश के फौजी भाइयों को दिल से सलाम करता हूं। उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। माँ से बढ़कर जिसने मातृभूमि की सेवा की है, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। भारत माता की जय। और आइए अब देख लेते हैं 5 मिनट में 15 प्रमुख खबरें। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में इंदौर के राजवाड़ा में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन। अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति। 31 मई तक पूरे राज्य में होंगे अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी अवसर पर इंदौर में उनके जीवन पर केंद्रित नाटक का किया गया मंचन। सीएम ने कहा कि देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सुशासन की मिसाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोमवार को इंदौर के सराफा बाजार में चटपटे व्यंजनों का लिया स्वाद। बाजार में घूमकर जनता से शहर की स्वच्छता और व्यंजन संस्कृति को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल में महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वें जयंती वर्ष को समर्पित होगा सम्मेलन। सीएम ने की कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ली अंबेडकर विश्वविद्यालय महू के शासी निकाय की 5वीं बैठक। कहा, शैक्षणिक गतिविधियां बाबा साहेब के विचारों और जीवनी से हो प्रेरित। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा किए जा रहे स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों की बृहद समीक्षा। कहा, विभागीय सक्रियता की कमी से निर्माण कार्यों में विलंब अस्वीकार्य। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने प्रदेश भर में तिरंगा यात्राओं का किया जा रहा है आयोजन। धार की महिला शक्ति ने सिंदूर शौर्य यात्रा का आयोजन कर दिखाया अपना जोश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर खंडवा में तिरंगा यात्रा की गई आयोजित। मातृशक्ति संगठन ने विशाल यात्रा निकालकर दिखाया जोश। प्रदेश में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में निकाली जा रही विशाल तिरंगा यात्रा। झाबुआ, कटनी सहित विभिन्न जिलों में आयोजित तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। महिला बाल विकास विभाग आयुक्त ने रायसेन के रतनपुर में डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। बच्चों से किया संवाद। प्रारंभिक शिक्षा समेत अन्य सुविधाओं की ली जानकारी। जनजातीय समुदायों के समग्र विकास को लेकर बुरहानपुर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का किया जा रहा है संचालन। जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए जिला प्रशासन कर रहा है प्रयास। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के ग्रामीण अंचलों में किया जनसंवाद। ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को उचित समाधान के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के चंदेरी प्रवास के दौरान क्षेत्र को दी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। अमृत 2.0 योजना तहत 671 लाख की लागत से स्वीकृत जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन किया। आईपीएल के एक अहम मुकाबले में हैदराबाद ने लखनऊ को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ से किया बाहर। पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ ने बनाए 205 रन। अभिषेक शर्मा की आतिशी पारी के बदौलत हैदराबाद ने 10 गेंद पहले ही लक्ष्य को किया हासिल। और मध्य प्रदेश में सोमवार को 20 से ज्यादा जिलों में तेज हवाओं के साथ पानी गिरा। मौसम विभाग ने आज भी 30 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का जताया अनुमान। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश समेत 11 दूसरे राज्यों में हो सकती है बारिश। और बुलेटिन के अंत में देखते हैं एक बार फिर से मुख्य समाचार। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में इंदौर के राजवाड़ा में मंत्रिपरिषद की हो रही बैठक। 20 मई से 31 मई तक पूरे राज्य में होंगे अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी अवसर पर इंदौर में उनके जीवन पर केंद्रित नाटक का किया गया मंचन। सीएम ने कहा, देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सुशासन की मिसाल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए प्रदेश भर में तिरंगा यात्राओं का किया जा रहा है आयोजन। धार की महिला शक्ति ने सिंदूर शौर्य यात्रा का आयोजन कर दिखाया अपना जोश। जनजातीय समुदायों के समग्र विकास को लेकर बुरहानपुर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का किया जा रहा है संचालन। जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए जिला प्रशासन कर रहा है प्रयास। और महिला बाल विकास विभाग आयुक्त ने रायसेन के रतनपुर में डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। बच्चों से किया संवाद। प्रारंभिक शिक्षा समेत अन्य सुविधाओं की ली जानकारी। तो मिड डे प्राइम बुलेटिन में अभी बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन इस वक्त
देखिए ठीक शाम 4 बजे। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।